हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। बहुत दिनों के बाद आज क्लास ले रहे हैं, तो हम देखेंगे आगे कि देखिए बिहार में अभी आने वाली है, स्टेट आने वाली है और फिर टीआर 4 आने वाली है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम टीचर बनना चाहते हैं, अगर आप लोगों को कोई इच्छुक है टीचर बनने को लेके, तो आप स्टेट अगर नहीं बैठे तो स्टेट इस बार ज़रूर बैठिएगा। और स्टेट क्वालिफाई करने के बाद आपको टीचर का फॉर्म डालने का मौका मिल जाएगा। और अगर आप हमारे साथ टीजीटी एंड पीजीटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ के मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए और जितने भी क्वेश्चन हम करवाएं उसका फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि देखिए अब इस बार मेरा टीआर 3 में मेरा भी 6 to 8 में सिलेक्शन हुआ था। इस वजह से हम लोग का देखते ही होंगे आप लोग जो टीचर को लेके सपना हो आपका, तो आप लोग ज़रूर अपडेट रहते होंगे कि टीआर 3 को लेके कितना ज़्यादा लेट हुआ था ज्वाइनिंग करवाने में। इसीलिए थोड़ा सा हम ज़्यादा परेशान हो गए थे कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा, इस तरह से ज़्यादा कुछ अच्छा भी और कुछ ख़राब भी दिमाग में आ रहा था। तो फाइनली हम लोग का ज्वाइनिंग हो गया है और अभी गर्मी का छुट्टी हो चुकी है, तो हम लोग के पास भी टीआर 4 का प्रिपरेशन का मौका मिल चुका है। तो हम भी टीआर 4 में पीजीटी में हम भी पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि मेरा भी स्टेट क्वालिफाइड है। तो हम चाहते हैं कि हम अपने साथ साथ आप लोग का भी तैयारी हो जाए तो अच्छा होगा। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपका मेरा चैनल है पढ़ाई का पिटारा। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो भी वीडियो हम या अपडेट दें आप लोग को मिल सके। तो चलिए हम ऐसे आज हमारा इंट्रोडक्शन समझ सकते हैं क्लास का। मेरा हिस्ट्री यार अगर किसी का भी हिस्ट्री हो तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं टीजीटी एंड पीजीटी के लिए, जो कि आपको अभी अभी तो हम एमसीक्यू फॉर्म में करवाएंगे, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन वगैरह वैसा ऑफिशियल नहीं आया है। और मैं सिर्फ हम पढ़ाने से आप लोग नहीं पढ़ रहे होंगे, मेरे से पहले भी आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर चुके होंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि एक कंटिन्यूटी बना रहे, इसलिए हम ये वीडियो लाने का मेरा मकसद है। तो आगे हम आपको थ्योरी के माध्यम से भी पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए आपको टाइम लगेगा। तब तक हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे और आप हमारे साथ एमसीक्यू में जुड़ सकते हैं। ये आपका ऑप्शन में नहीं मिलेगा, बस आपको वन लाइनर क्वेश्चन मिलेगा। इससे आपको आपको भी बेनिफिट होगी इससे। बस कंटिन्यूटी होना चाहिए पढ़ाई में, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो ये हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है, हड़प्पा सभ्यता। हम देखते हैं कि स्टेट और बिहार पीजीटी में आपको पूरा पाषाण या तो फिर मध्य पाषाण वगैरह ये सब हमें देखने को नहीं मिलते। हमारा टॉपिक शुरुआत होती है हड़प्पा सभ्यता से, तो हम पहले देखेंगे हड़प्पा सभ्यता से एमसीक्यू, और इसी तरह से हम डेली देखेंगे। हर एक का एमसीक्यू आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा और आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए क्लास की ओर बढ़ते हैं। आप इसे ध्यान से सुनते जाइए और आप अपने में ऑब्जर्व कीजिएगा कि आपका कितना सही और कितना गलत हो रहा है। और अगर आपको थ्योरी क्लास चाहिए तो हम कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको थ्योरी क्लास चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं क्लास की ओर। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा। ये हड़प्पा सभ्यता या इसे सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, और इसकी शुरुआत अगर हम देखें तो इसकी शुरुआत हमारा 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी ईसा पूर्व माना जाता है, जो एक ऑथेंटिक डेट है। ऐसे तो हड़प्पा सभ्यता को लेकर बहुत सारी डेट सामने निकल के आती है, लेकिन ये एक मतलब फाइनली जो डाटा निकाला गया है ये 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी तक का निकाला गया है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो हम देखते हैं कि घोड़े के बारे में बात की जाती है सिंधु सभ्यता या तो हड़प्पा सभ्यता, और अभी इसे अगर आधुनिक नाम देखा जाए तो इसका सरस्वती सभ्यता भी मतलब नाम दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरकोतड़ा। नेक्स्ट है हमारा, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में। तो इसको लेके तो बहुत ही फेमस जगह है कालीबंगन, किस प्रदेश में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। और कालीबंगा को मतलब किस लिए फेमस रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे काले रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई है, इस वजह से इसका नाम कालीबंगन भी कहा गया है।
नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो इसका हम आंसर देखेंगे सेल खड़ी। सेल खड़ी से आप मुद्राओं का उस टाइम पे निर्माण किया जाता था। नेक्स्ट है हमारा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो मतलब हड़प्पा सभ्यता को किस युग का माना गया है। तो आंसर इसका हो जाएगा कांस्य युगीन। देखिए आप लोग इसमें ऑप्शन को लेके घबराना नहीं है, बस ये वन लाइनर है और इस तरह से आप पढ़ते जाइएगा तो आपका दिमाग में ज़रूर न तो कुछ आंसर सेट रहेगा ही। और इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय, यानी कौन सा व्यवसाय उस टाइम पे सिंधु सभ्यता के लोग करते थे। तो ये आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसका व्यापार है ना। नेक्स्ट हमारा, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए थे। तो हम देखते हैं यहाँ पे ईंट, जो कि यहाँ पे हम देखते हैं तो पक्की ईंट भी मिले हैं, ज़्यादातर कच्ची ईंट भी और कच्ची ईंट यहाँ पे देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ पक्की ईंटों का भी हमें साइज देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त क्या नाम है। तो अगर आज से पहले हम देखते हैं, वर्तमान से कुछ समय पहले की बात, तो पूछा जा रहा है सिंधु सभ्यता का उपयुक्त नाम क्या है। तो यहाँ पे आंसर है हड़प्पा सभ्यता, है ना। हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सबसे पहले हम देखते हैं तो हड़प्पा नामक जगह पे ही खुदाई हुई थी, इस वजह से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता दिया गया। लेकिन ये देश आज़ादी के पहले की बात है, तो अगर हम बाद में देखें तो इसको सरस्वती सभ्यता का भी नाम दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश क्या थी। तो सामाजिक पद्धति पूछा जा रहा है, राइट आंसर हो जाएगा इसका उचित समतावादी ये थे। मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे उच्च समतावादी थे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, सिंधु सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। अलंकरण किस स्थान से मिला है। तो हम राइट आंसर इसका देखेंगे कालीबंगा, मतलब ईंटों में भी डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। तो वृहत स्नानागार यानी बड़े रूप में स्नानागार कहाँ पाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में, जो कि अभी वर्तमान में ये कहाँ है। तो पाकिस्तान के सिंध नामक स्थान पे है। ये आपको क्वेश्चन भी देखने मिलता है, जब हम लोग एस्टेट का एग्ज़ाम दिए थे तो वहाँ पे पूछा भी गया था कि वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ पे है। तो इसका राइट आंसर सिंध हो जाएगा, पाकिस्तान का सिंध। हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, सिंधु सभ्यता के मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो किसका चित्रांकन मिलता है। तो आंसर है इसका आदि शिव, यानी यहाँ पे पशुपति शिव या आदि शिव के बारे में उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में, सिंधु सभ्यता जानी जाती है किस लिए। तो ये सबसे फेमस हो जाएगा अपने नगर नियोजन के लिए। इसी के समकालीन अगर हम देखें मिस्र की सभ्यता, तो वहाँ पे नगर नियोजन की सभ्यता नहीं देखने मिलती, जबकि वो एक ग्रामीण देखने मिलती है। लेकिन हमें यहाँ पे देखने को सिंधु सभ्यता जो है अपने नगर नियोजन के लिए फेमस थी। यहाँ पे जो है रोड वगैरह सब हम देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। तो राइट आंसर हड़प्पा। इससे पहले क्वेश्चन में हम बता चुके थे कि क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक जगह की खोज हुई थी, इस वजह से इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, भारत में चांदी की उपलब्धता प्राचीनतम साइज मिलते हैं। तो कहाँ से देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति से हमें सबसे प्राचीनतम चांदी के साइज मिलते हैं। यहाँ पे हमें सोना नहीं देखने को मिलेगा, सोना देखने को मिलेगा कुछ मात्रा में, लेकिन लोहा यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो चांदी की उपलब्धता कहाँ देखने को मिली, हड़प्पा संस्कृति से। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 की ओर बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये सब आप लोग नदी, मतलब उस समय का पुरानी नदी और अभी का वर्तमान नाम दोनों याद कर लीजिएगा अच्छे से। ये सब मिलाने को लेके दिया जाता है। तो मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। तो मांडा एक जगह है और ये कहाँ है, चिनाब में है ना। चिनाब नदी के किनारे मांडा बसा हुआ है। अगर हम इस तरह से देखा जाए
ये हड़प्पा सभ्यता का। तो हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार के त्रिभुजाकार में है? तो सबसे ऊपर में है मांडा यहाँ पे। तो मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, जो कि चिनाब नदी के किनारे है। और सबसे ईस्ट में देखा जाए तो कौन सा शहर है? आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश में आता है, जो हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ पे हम दक्षिण में देखें तो दायमाबाद है, यानी महाराष्ट्र जो है किस नदी में? दासक नदी के किनारे है। और सबसे इधर सुतका गैंडोर है। ठीक है, तो इस तरह से सब आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन पूछा जा रहा है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो वहाँ पे बताया जाता है कि एक बहुत ही अच्छा उन्नत जल प्रबंधन, मतलब जल को स्टॉक करने का प्रणाली था। तो वो किस शहर या किस जगह पे स्थित था? तो इसका राइट आंसर है धोलावीरा। धोलावीरा की बात की जाए तो यहाँ पे एक वर्तमान में है गुजरात में। और धोलावीरा नाम पड़ने का कारण क्या था? क्योंकि वहाँ पे सफ़ेद कलर का कुआं देखने को ज़्यादा मात्रा में मिलता है, इसलिए इसका नाम धोलावीरा। वीरा यानी होता है कुआं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो इसका हम राइट आंसर देखेंगे लाल रंग की मिट्टी का हड़प्पा सभ्यता में ज़्यादा यूज किया गया बर्तनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा हुआ है कौन है? तो ये सबको पता होगा कि दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे, है ना, और ये राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो का। तो ये दोनों का नाम हमको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। दयाराम साहनी 1921 हो जाएगा और इनका 1922 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो मोहनजोदड़ो की बात की जाए सबसे बड़ी इमारत की, तो ये हो जाएगा विशाल अन्नागार, धान्य कोठार, यानी वहाँ का गोदाम, चावल वगैरह जो भी है वहाँ पे गोदाम बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकित नहीं हुआ था? तो ऐसा देखा जाए तो बहुत से जानवर है, लेकिन मुख्य रूप से हम देखते हैं कि शेर का वहाँ पे अंकन नहीं किया गया था मुद्राओं में। क्वेश्चन नंबर 21 है 21। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिएगा, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जाना जाता है? तो सिंडन कहा जाता है ना। अगर 21 नंबर के आंसर देखा जाए तो ग्रीक या यूनानियों के द्वारा कपास को सिंडन कहा जाता था। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए 21 का राइट आंसर हो जाएगा सिंडन, जो कि यूनानियों के द्वारा कहा गया है, क्योंकि उस टाइम पे हम देखते हैं हड़प्पा का मिस्र के साथ बहुत सारे देशों के साथ व्यापार उस टाइम पे भी हुआ करता था। नेक्स्ट हम देखते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 22 है, हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री थी का आयात कहाँ से करते थे? मतलब ये एक तरह से मनी वगैरह है जो शीशा या तो मतलब घर की सजावट के लिए उपयोग किया जाता था। तो कहाँ से आयात किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से। हिंदू कुश पर्वत के बारे में आप लोग सुने होंगे कि हमारे भारत का जो विस्तार है उस टाइम, मतलब पाकिस्तान अफगानिस्तान होते हुए बहुत मतलब भूखंड में एक था, है ना। तो इसका अगर क्वेश्चन आंसर दिया जाए तो कहाँ से है? हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से इसका आयात किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त है? यानी एक डॉल, गर्ल वाली डॉल जो कि डांस के पोजीशन में खड़ी है, और वो है किस धातु की? तो कांस्य की बनी हुई है। तो ये कहाँ से हमें प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से हमें बहुत सारे चीज़ देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़िएगा, तो किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? प्रस्तर यानी पत्थर की पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई। तो ये कहाँ से मिलती है? हड़प्पा से। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप इग्नोर नहीं करिएगा, ये आप अच्छे से मतलब पढ़ लीजिएगा एक दो बार, तो आपको एग्जाम में ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे स्टेट हो या तो TRE4 हो या तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ये सब क्वेश्चन आपको देखने को वहाँ ज़रूर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, स्वतंत्रता योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो अभी हम बताएं आपको कि 1947 के बाद की बात अगर कीजिएगा तो सरस्वती नदी के साइड में ज़्यादा उत्खनन देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा
हड़प्पा युग में खोज किया गया है। नेक्स्ट है 26, तो किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो अभी पता है कि हमारा शेर। ये और भी हम जानवर की बात करें तो और भी जानवर की यहाँ पे नहीं किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, चनहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, मतलब किसके द्वारा चनहुदड़ों का निर्देशन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा J.H. मैके ने। ये सब क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? पतन नगर यानी बंदरगाह होता फ्रेंड्स। तो सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? लोथल। लोथल जो व्यापारियों का बंदरगाह स्थल था, यहाँ पे सामान एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर देखिएगा। तो क्वेश्चन 13 कहता है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, यानी कौन से वर्ग में यहाँ पे विभाजित थे? तो ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अभी के टाइम पे हम देखते हैं तो हमारा आज का समाज भी 4 वर्गों में विभाजित है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, सबसे पहला वर्ग जनरल हो गया, फिर आपका आता है जनरल के बाद OBC, फिर SC एंड ST। तो इसी तरह से उस समय ये इस तरह से डिवाइड नहीं था, लेकिन विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक थे। उस टाइम पे भी 4 वर्गों में विभाजित ही थे। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 31। ये क्या हो रहा है यार बार बार। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर हम देखते हैं। तो सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? यानी हड़प्पा सभ्यता किस, पूछा जा रहा है कि सिंध का नखलिस्तान हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे मुर्दों का टीला, मृतकों का टीला, और फिर बहुत सारी चीज़। जब आप बुक पढ़िएगा थ्योरी टाइप में तो वहाँ पे आपको बहुत सारे नाम देखने को मिलेंगे मोहनजोदड़ो को लेके। तो ये सब आप लोग जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 32 है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो अगर वर्तमान में देखें तो ये पाकिस्तान में है, जो कि भारत का पहले पार्ट हुआ करता था, लेकिन अभी वर्तमान में हम देखते हैं कि पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के सिंध नामक जगह पे है ना। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़। रोपड़ यानी पंजाब किस नदी के? रोपड़ मतलब पंजाब में ही एक जगह है रोपड़, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि रोपड़ जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये पंजाब हमको पता है कि किस नदी के किनारे स्थित है, तो सतलज। तो रोपड़ भी सतलज के नदी के किनारे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? मतलब प्रभारी कौन थे, किसके निर्देशन पे किया गया था? खुदाई तो किया गया था राखालदास बनर्जी दयाराम साहनी के द्वारा, लेकिन इसका निर्देशक कौन था, प्रभारी? तो इसमें हम देखते हैं सर जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकोदोन में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? इन मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर है मेलुआ। ये सब क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, ये क्वेश्चन हम लोग बहुत बार फेस कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का मेलुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर हम देखें। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही नहीं है? पूछा जा रहा है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है। यहाँ पे सही पूछा जा रहा है, तो हमको सही बताना है। तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, यानी यहाँ पे हम देखते हैं तो पेड़ पौधा पशु का सम्मान ज़्यादा किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 38। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, त्रिभुजाकार। अभी हम कुछ देर पहले आपको बताए थे, तो इसका राइट आंसर त्रिभुजाकार हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साइज कहाँ से मिला है? तो हल से जोते गए साइज कहाँ से मिला है? तो हम इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा की बात की जाए तो ये कहाँ है, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। ये ज़्यादा फेमस है सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन इसका वर्तमान में नाम चेंज करके सरस्वती घाटी सभ्यता कहा गया है।
क्वेश्चन नंबर 41 है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो यहाँ पे बेल और फिर एक सींग वाले हिरन की बात कहा गया, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो बेल का है ना। 42 में हम देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो भारत में कौन सा है? भारत में तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र स्थित है, लेकिन यहाँ पे भी लोथल का बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 43 है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ है? सौराष्ट्र में। तो रंगपुर कहाँ है? तो सौराष्ट्र यानी गुजरात में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया यहाँ तक। फोर्टी फोर में हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो वो क्या है? बेल। मतलब दोनों की मुद्राओं पे हमें बेल का साइज मिलता है। इससे पता क्या चलता है कि एक देश से दूसरे देश में व्यापार होता था। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा। 45, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो एक ग्रिड पद्धति थी। ग्रिड पद्धति हम अभी भी देखते हैं, जिससे छत वगैरह ढलाई होता है तो देखते हैं इस तरह से करके, है ना, बनाई जाती है। इसे ग्रिड पद्धति का नाम दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल सावधान का साइज मिला है? तो युगल सावधान का साइज कहाँ से मिला है? युगल यानी क्या? मतलब ये आप हस्बैंड वाइफ बोल सकते हैं। तो ये लोथल से देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से मिला है? तो तांबे का रथ अगर पूछा जाए तो आपका दैमाबाद से मिला है। मिट्टी का रथ अगर पूछा जाएगा बैलगाड़ी तो बनावली से, ठीक है। तो ये सब आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता का स्थल है क्या? यहाँ पे ए और बी, हड़प्पा और ये क्या पूछा जा रहा है? अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता का स्थल, यहाँ पे आंसर आपका दिया नहीं हुआ है तो इसको स्किप कर दीजिए आप लोग। ऐसे तो अफगानिस्तान में सुर्तगोई और सतका गंडोर जो है अफगानिस्तान में ही पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते की पंजे के निशान मिले? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चन्होद्रो। इस तरह से भी इसका क्वेश्चन बनाया जाता है कि पंचतंत्र में ये कहानी जो है कुत्ते और बिल्ली वाला पंचतंत्र के बुक से लिया गया है, तो ये आपको उस समय भी देखने को मिलता है। तो ये कहाँ से? चन्होद्रो से। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर हम देखें तो 50 में है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का तो यहाँ पे दिया है आपका, फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं इसका। तो किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी का सदृश है? तो इसका लोथल से, इसका आंसर हो जाएगा लोथल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खदान नेता? तो मुख्य खदान नेता जहाँ भी नहीं रहेगा इसे आप अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो एग्जाम के टाइम पे क्या होता है, थोड़ा प्रेशर रहता है एग्जाम का, तो आपका गलती होने का चांस ज़्यादा रहता है। जहाँ भी आपको नहीं देखने मिले तो आप अपने से अंडरलाइन कर लिया कीजिए। तो यहाँ पे चावल का नहीं देखने मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 52, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पूछा कहाँ तक विस्तृत थी, तो हम देखते हैं कि इसका क्षेत्र जो है अभी के समान लगभग उस टाइम पे भी था। तो कहाँ पे था? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, जो कि अभी भले भारत का पार्ट तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, लेकिन उस समय था। और इधर हम देखते हैं तो दक्षिण भारत का पार्ट नहीं था और पूर्वोत्तर में नहीं था, लेकिन अगर इक्वल देखा जाए तो अभी के समय में इक्वल था। क्वेश्चन नंबर 53 हमारा, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो सर्वप्रथम खोजकर्ता की बात की जाए तो दयाराम साहनी थे। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, पैमानों की खोज। पैमाने यानी क्या? जो नापने वाले, कोई भी नापने वाले को। पैमानों की खोज से यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है? तो इसका हम देखते हैं लोथल में हुई है।
क्वेश्चन नंबर 55 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो अभी हम आपको बताएं कि 91 में किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और मोहनजोदड़ो की खोज की जाए तो 1922 में मोहन राखालदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 56 की ओर। तब तक आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो देखने को मिल सके। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? तो कौन सा था? लोथल था। फिर हम देखते हैं 57 की ओर। 57 है हमारा, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो अभी हमने बताया है माउंट मृतकों का टीला, इसको इंग्लिश में माउंट ऑफ डेड भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जो कि हम कुछ देर पहले आपको बता चुके हैं। फिर हम देखते हैं 59 में, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ये आदि ऐतिहासिक काल का था। आदि ऐतिहासिक काल यानी क्या? यहाँ पे हमको साक्ष्य तो मिलते हैं, मतलब लिपि वगैरह, लेकिन अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया, इसलिए इसे आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं का अवशेष है? विकसित अगर देखा जाए तो कहाँ पे हमें कुएं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से, है ना। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस पे? तो हम यहाँ पे बताए थे कि पशुपति या फिर ये पेड़ पौधे पे ज़्यादा यहाँ पे पूजा वगैरह को ध्यान दिया गया है, यानी यहाँ पे मातृशक्ति में ज़्यादा विश्वास किया गया है। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो समुद्र तट पर कौन सा स्थित नहीं था? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम। तो क्या नहीं था? कोटदीजी नहीं था, जो कि कोटदीजी भी कहाँ है? पाकिस्तान में, है ना। तो पूछा जा रहा है समुद्र तट पर स्थित नहीं था, तो ये हो जाएगा कोटदीजी। नेक्स्ट है 63, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। आपको अगर क्लास स्लो लग रहा है तो आप इसे स्पीड करके भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा, कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो यहाँ पे इनमें से सभी, यहाँ पे तो आंसर ही नहीं दिया है क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 65 है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो यहाँ पे हम देखेंगे गेंडा का हो जाएगा, एक सींग वाले हिरन हो जाएगा, है ना। बेल हो जाएगा, बेल तो सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं हमें। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये लोहा ही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 67, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो याद ऐतिहासिक काल। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है, तो अच्छा है, आपको थोड़ा सा अच्छे से और याद भी हो जाएगा। तो आज की क्वेश्चन यहीं तक थी, क्वेश्चन नंबर 67 तक। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप रिवीजन करते रहिए। और अगर आपको थ्योरी क्लासेस चाहिए तो आप हमारे चैनल में कमेंट कर सकते हैं, और हम हो सके जितना जल्दी हो सके थ्योरी क्लासेस लाने का कोशिश करेंगे, वो भी लाइव या तो बोर्ड में बताया करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।